हेलो दोस्तों, इटर्नल दृष्टि में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी की चकाचौंध और चहल पहल से कुछ मीलों दूर एक शांत जगह पर एक पुराना बौद्ध मठ था। बहुत से युवा लड़के जो बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करना चाहते थे, बौद्ध मठ में रहने और बौद्ध मठ के गुरु से सीखने के लिए आते थे। एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया, तो उन्होंने अपने आसपास के सभी युवा लड़कों को इकट्ठा किया और कहा, मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं मंदिर की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हूँ, जैसा कि मैं पहले कर सकता था। मुझे पता है कि मैंने अभी तक आप सभी को पैसा कमाने के लिए काम करना नहीं सिखाया है, लेकिन हमें इस स्कूल को चलाए रखने के लिए पैसों की ज़रूरत है। इसलिए मैं केवल एक चीज़ के बारे में सोच सकता हूँ जो हमारे स्कूल को बंद होने से बचा सकती है। शिष्य अपने गुरु की बात को पूरे ध्यान से सुनने के लिए उनके करीब खींचे चले आए। गुरु ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे नज़दीकी शहर में बहुत से धनी लोग रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सभी शहर में जाएं और उन अमीर लोगों का पीछा करें जब वे भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजर रहे होते हैं या सुनसान गली में चल रहे होते हैं। और जब आपको कोई भी ना देख रहा हो, ध्यान रहे, जब कोई भी ना देख रहा हो, ठीक उसी समय आप वहाँ से कुछ भी चोरी कर लें। अगर आप ऐसा कर सकें तो हमारे पास इतना पैसा हो सकता है कि हम अपने स्कूल को बंद होने से बचा सकते हैं। अपने गुरु की बात सुनकर शिष्यों को ना ही अपनी आंखों पर भरोसा हो रहा था, ना ही अपने कानों पर। सभी शिष्य एक ही स्वर में बोले, लेकिन गुरु जी, आपने तो हमें सिखाया है कि जो कुछ भी हमारा नहीं है उसे लेना गलत है। गुरु ने कहा, हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो चोरी करना गलत होगा। और याद रहे कि चोरी करते समय आपको कोई भी ना देख रहा हो। यदि कोई भी, मतलब कोई भी तुम्हें देख सके तो तुम्हें चोरी करनी ही नहीं चाहिए। क्या आप लोग मेरी बात को समझे? लड़के एक दूसरे को बेचैनी भरी नज़रों से देख रहे थे और मन में सोच रहे थे कि क्या उनके प्रिय गुरु पागल हो गए हैं? क्या वह वास्तव में उनसे अपनी सच्चाई और ईमानदारी को जोखिम में डालने के लिए कह रहे हैं? उनकी आंखों में ऐसी तीव्रता उन्होंने इससे पहले कभी भी नहीं देखी थी। सभी शिष्यों ने सहमति में अपना सिर हिलाते हुए बहुत ही धीमे स्वर में कहा, जी गुरुजी। गुरु ने कहा, बहुत अच्छा, अब जाओ और ध्यान रखो कि चोरी करते समय तुम्हें कोई ना देख रहा हो। धीरे धीरे एक एक करके सभी लड़के उठने लगे और चुपचाप मंदिर से बाहर की ओर जाने लगे। गुरु भी उठे और उन्हें जाते हुए देखने लगे। जब गुरुजी पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक शिष्य अभी भी कमरे के कोने में चुपचाप खड़ा है। गुरु ने पूछा, क्या बात है, तुम दूसरों के साथ क्यों नहीं गए? क्या तुम हमारे स्कूल को बचाना नहीं चाहते? लड़के ने बेहद धीमे स्वर में कहा, नहीं गुरुजी, मैं भी स्कूल को बचाना चाहता हूँ, लेकिन आपने कहा था कि हमें चोरी ऐसे करनी है कि कोई भी हमें देख ना सके। लेकिन पृथ्वी पर दूर से दूर ऐसी कोई भी जगह नहीं है, मैं कहीं भी जाऊं लेकिन मैं हमेशा स्वयं को देख सकूंगा। गुरुजी खुशी से बोल उठे, बहुत बढ़िया। यह सिर्फ एक ऐसा सबक है जिसकी मुझे उम्मीद थी कि मेरे शिष्य इसे सीखेंगे, लेकिन इसे सीखने वाले तुम अकेले हो। तब गुरुजी ने कहा कि जाओ और अपने बाकी साथियों को भी मंदिर में वापस आने के लिए कहो, इससे पहले कि वह हमें किसी मुसीबत में डाल दें।
तब लड़का बाहर की ओर भागा और उसने देखा कि उसके सभी साथी, जो कुछ घबराए हुए से हैं, मंदिर से कुछ दूरी पर खड़े हैं और यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। जब वे लौटे तो गुरुजी ने उन्हें वे बातें बताईं जो उस लड़के ने उनसे कही थी, और फिर वे सब उस सबक को समझ गए। तो यह कहानी हमें सिखाती है, चाहे हम कुछ भी करें, हमारे पास खुद का एक हिस्सा ऐसा होता है जो चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है, जो सही गलत को जानता है, और अगर हम सचेत रूप से सुने तो वो हमें सही रास्ता दिखा सकता है। अपने प्रति पल पल की ईमानदारी ही हमें किसी और से छल और कपट करने से बचा सकती है। कई लोग चोरी छिपे धोखा देकर दूसरों से अपने काम करवाने में सफल हो जाते हैं और सोचते हैं कि दूसरों को कभी पता ही नहीं चलेगा, लेकिन अपने गहरे अंतस में आप जानते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ, इसलिए खुद पर भी नज़र रखें। आज के लिए इतना ही। कृपया नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और आनंदित रहें।